यूट्यूब चैनल टारगेट विद सामूहिक पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एमपी टेट की, जिसकी आवेदन तिथि 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट है और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2023 है, जिसकी परीक्षा 25 मार्च 2023 से स्टार्ट होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। इसकी एज सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, पे स्केल क्या है, क्या अदर राज्य के आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एमपी टेट की वैधता कितने साल की होती है, क्या अपेयरिंग मान्य है, इसका सिलेबस क्या है, सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन क्या है, सारे चीज़ों पर एक तरह से चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये टीजीटी की जो टीजीटी होती है हम लोग के यहाँ, उसी के लिए ये टेट करा रहा है। पहले ये टेट कराएगा, टीचर एलिजिबिलिटी जो पास होगा वही वहाँ के फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये सीटेट एमपी मान्य नहीं करता है। तो आप लोग इसको दे दीजिएगा। अगर 2018 वाले पास हैं आप लोग, तो उसके बाद आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एमपी टीचर वर्ग 2 के नाम से जाना जाता है, इसकी एज सीमा क्या है। तो इसकी एज 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है। अब इसके सिलेबस की चर्चा हम थोड़ी रह के करेंगे। सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन का प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आप एमटी टेट को पास करेंगे, इस पात्रता परीक्षा को, उसके बाद भर्ती आएगी, फिर उसके बाद आप अलग से एग्जाम देंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या अदर राज्य के इसमें अपेयरिंग कर सकते हैं या नहीं। तो अदर राज्य के लिए अलाउ है। अगर आप अदर राज्य के हैं तो उस जनरल में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और जनरल में लड़ सकते हैं। क्या वहाँ के एमपी टेट की वैधता कितने साल की है? तो एमपी टेट की जो वैधता है आजीवन है। क्या है? आजीवन है। क्या अपेयरिंग मान्य है? हाँ, अपेयरिंग मान्य है। अपेयरिंग यदि आप हैं, अपेयरिंग का मतलब कि लास्ट ईयर में है, तब आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और जब ये लास्ट फॉर्म निकालेंगे, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये इनका अपेयरिंग का वो है। और इसकी परीक्षा जो है, ऋणात्मक अंक है कि नहीं है? है। इसकी परीक्षा में 1/4 माइनस मार्किंग है। ये जो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोग के मन में दिमाग में रहता है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसकी एक एक चीज़ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन में दिया, इस चीज़ को देखते चलिए। जो इसके आवेदन की तिथि आपको बता दिया, एग्जाम डेट कब से? 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है। और जो इसकी आवेदन फीस है, आप 600 रुपये भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली में सबके लिए कॉमन होगा और द्वितीय पाली सब्जेक्ट वाइज होगा। यानी कि टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 23 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों पे थोड़ा-सा चर्चा कर लेंगे। विथ प्रूफ आपको दिखाते चल रहे हैं कि क्या-क्या ये माँग रहा है। इसमें देखिए एक चीज़ देख लीजिएगा, वर्ग 1 वर्ग 2 करके बाँटा है। पद कोड संख्या 1 जिसमें है हाई स्कूल के लिए है। पद संख्या 2 क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा, वहाँ के लिए स्कूल विभाग से है। पद 3 के लिए जो संगीत गायन के लिए है। पद कोड 4 जो है वहाँ के जो खेल कोटा के लिए है। संगीत गायन के लिए पद कोड 5 है। शिक्षक पात्रता परीक्षा नृत्य के लिए पद कोड 6 है। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम इसकी योग्यता की बात करते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए आपकी? संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसका समकक्ष हो। आप स्नातक किए हों और साथ में बीएड हो। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए आपका? ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितने अंकों के साथ? 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और शिक्षा शास्त्र यानी कि 1 वर्षीय जो बीएड था, वो आपका होना चाहिए। अथवा संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मानदंड द्वारा के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक आपका ये होना चाहिए। अब कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय क्या होना चाहिए आपका? बीएलएड होना चाहिए। अब
अगला करते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ, कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और 1 वर्षीय बीएड, ये चीज़ हो गया। ये आपको करना चाहिए, 1 वर्षीय बीएड है तो भी मान्य है, इससे पहले 1 वर्षीय बीएड होता फिर 2 वर्षीय, तो ये सब चीज़ें दे दिया है। और अब आपका जो पेपर होगा, जो आप पेपर पास करेंगे, उसकी आद्यता क्या है कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग हैं तो आपको 50% चाहिए। अगर अदर स्टेट से या अन्य से हैं तो आपको 60%, जनरल से हैं तो पास करना चाहिए। यानी कि 150 का 60% मतलब 90 क्वेश्चन होना चाहिए। अब 50% का मतलब कि 75 क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ये चीज़ है। अब लगभग सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। अब एक-एक चीज़ देखते चलिए यहाँ से। हाँ, एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ से जो आप चीज़ को बता रहा था, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक निर्धारित शैक्षिक अर्हता अर्जित करते अंतिम वर्ष में हो, अपेयरिंग बोला था मान्य है, अंतिम वर्ष में हो, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। और जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपके पास सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र होने चाहिए, तो अपेयरिंग भी मान्य है। अब सबसे पहले हम सोशल साइंस का एक कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं। और आप 21 वर्ष की एज पूरा कर चुके हों, ये चीज़ देख लीजिएगा, 21 वर्ष की पूरा कर चुके हों। अब बात करते हैं हम किसकी, सोशल साइंस की। हाँ, पहले थोड़ा-सा इसके सिलेबस को चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा देख लीजिए सिलेबस क्या है। जो सिलेबस है वो टोटल वर्ग अ वर्गों में बँटा है। वर्ग अ और वर्ग ब 2 वर्गों में बँटा है। वर्ग ब अ है जो सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तर्क अंगित के 7 क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र के परिवर्ध, टोटल 30 क्वेश्चन ये आपके होंगे फर्स्ट पेपर के। और 120 क्वेश्चन जो आपके होंगे, 120 क्वेश्चन जो आपके होंगे रिलेटेड सब्जेक्ट से। अपर आप हिंदी से हैं तो हिंदी के 120 क्वेश्चन देंगे, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी के, संस्कृत के हैं तो संस्कृत के, उर्दू के हैं तो उर्दू के, गणित के हैं तो गणित के, विज्ञान के तो विज्ञान के, समाज विज्ञान के तो समाज विज्ञान के। अब आपका क्या-क्या सब्जेक्ट होना चाहिए इस चीज़ को देख लीजिए। शैक्षिक अर्हता में क्या है कि सबसे अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का माँग करता है, और सोशल साइंस के जो भी हैं उनके लिए सबसे पहले हम सोशल साइंस को बता दे रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में इस चीज़ को आप इतना देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य में से किसी किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। यानी कि कोई एक विषय इसमें से तीनों वर्ष होना चाहिए आपका, या तो राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, इन और वाणिज्य से किए हैं तो एक विषय के साथ आपका होना चाहिए। और हिंदी में इन्होंने क्या आता रखी है, हिंदी के अभ्यर्थियों की स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष में होना अनिवार्य है। जो भी चीज़ आप लेंगे तीनों वर्ष एक विषय आपका होना चाहिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब 30 तारीख से फॉर्म जो भरा जाएगा इसका पूरा डिटेल देख लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।